नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मित्रों, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सभी क्वेश्चंस नए हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे शायद। ठीक है मित्रों, और मैंने कम्युनिटी पे डाला था, यूट्यूब पे जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसमें डाला था, और काफ़ी लड़कों ने इसका गलत जवाब भी दिया था। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए, आज का जो अपना पहला प्रश्न है, किस दुर्ग को जैकलीन कैनेडी ने विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, 70% लोगों ने मेहरानगढ़ दुर्ग बताया है, 20% लोगों ने कुंभलगढ़, 10% चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। सही आंसर कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। ये कहाँ पर है मित्रों? सभी को पता होगा, जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। और इस दुर्ग के उपनामों की बात करूँ तो उपनाम मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि और कागमुखी, ये भी बोलते हैं मित्रों। और इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी राव जोधा के द्वारा। ठीक है, यानी राव जोधा ने इसका निर्माण कराया था, और नींव रखने वाली माता का नाम था करनी माता। करनी माता, ठीक है, करनी माता। ठीक है दोस्तों, कब रखी थी ये भी याद रखना, 12 मई 1459 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछ जाता है, 12 मई 1459। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो रुडयार्ड किपलिंग ने इस दूर के बारे में कहा था कि इस दूर का निर्माण परियों देवताओं द्वारा करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नवन नवल बाण तथा शारदा तोपे क्रमशः किन किलो में अवस्थित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, शाहबाद खंडार, मेहरानगढ़ तारागढ़, मेहरानगढ़ जयगढ़, और जयगढ़ और शेरगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने गलत जवाब भी दिया है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है वो है शाहबाद और खंडार, शाहबाद और खंडार। ठीक है दोस्तों, नवल बाण जो तोप है वो है शाहबाद। शाहबाद कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? 12 के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? 12 के अंदर। ठीक है, और खंडार, खंडार कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। कुछ और जो तोपें हैं वो भी आपको यहाँ बता देता हूँ। जयबाण तोप जो कहाँ पे है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। ठीक है, गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ बूंदी के अंदर है। हुंकार तोप शेरगढ़ धौलपुर के अंदर है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बहुत सारी तोपें हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, कड़क बिजली, गजनिका, किलकिला, शंभू बाण, गुबार, नुसरत, नागबली एवं गजक तोप। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? दोस्तों देखिए, यहाँ पर अधिकतर लोगों ने टोडगढ़ आंसर दिया है, टोडगढ़। अधिकतर लोगों ने क्या आंसर दिया है? टोडगढ़। तो दोस्तों हमारा सही आंसर भी कौन सा है? टोडगढ़ है। टोडगढ़ एक गिरी दुर्ग है, सभी को पता। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर दोस्तों ये दुर्ग है। इसका निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था, इसी कारण इसका नाम पड़ा टॉडगढ़। ठीक है, और इसको जो आर्थिक सहायता प्रदान की थी वो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह द्वितीय ने, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह द्वितीय ने दोस्तों। और आपको पता होगा, गोपाल सिंह खरवा जो क्रांतिकारी थे, और विजय सिंह पथिक, ठीक है, इनको इसी जेल के अंदर नज़रबंद रखा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और देखिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आप सामने ये रहा, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? मित्रों यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, देखो सभी क्वेश्चन नए लगभग नए, तो मित्रों आप देख रहे होंगे, शेयर भी कीजिए इनको। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये पूछा गया था मित्रों, इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है अग्नि जंतर। अग्नि जंतर यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ये बात आपको याद में रखना है। और मैंने अभी बता दिया आपको, जय बाण तोप जो इम्पोर्टेंट है वो जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित दुर्गों में से सबसे नया दुर्ग कौन सा है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे नया दुर्ग कौन सा है दोस्तों?
तो देखो यहाँ पे मित्रों कुचामन का किला 69% लोगों ने कुचामन का किला आंसर दिया है। और सही आंसर कौन सा है इसके अंदर? मोहनगढ़ है। कौन सा दोस्तों? मोहनगढ़ सही आंसर होगा। 31% लोगों ने दिया है, तो इतने लोगों ने गलत किया दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मोहनगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर ये मोहनगढ़ दुर्ग है दोस्तों। और इसका निर्माण करवाया था महारावल जवाहर सिंह भाटी ने, ठीक है, 1929 के अंदर। महाराजा जवाहर सिंह, ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चूरू किले का निर्माण किसने करवाया? चूरू किले का निर्माण 1739 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। पहले तो मित्रों ये निर्माण हो रखा था इसका, ठीक है दोस्तों, जाटों के द्वारा इसका निर्माण करवाया था और ये मिट्टी का दुर्ग था। लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था 1739 के अंदर, ठीक है, 1739 के अंदर, और ये करवाया किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। और ये मिट्टी का दुर्ग, कैसा दुर्ग है? मिट्टी का दुर्ग, ठीक है। पहले से जाट शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध है? अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, रानी जी बावड़ी आंसर दिया है 30% लोगों ने, रानी जी की बावड़ी, लेकिन ये गलत है दोस्तों। रानी जी की बावड़ी आप सभी को पता होगा कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी के अंदर है। और इसका निर्माण कराया था रानी नाथावती ने। दूध बावड़ी कहाँ पे है दोस्तों? ये सिरोही के अंदर है। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी यहाँ पे इसका सही आंसर है। ये कहाँ पर है? अवानहरी दौसा के अंदर। दौसा के अंदर दोस्तों ये है चांद बावड़ी, और ये इसका सही आंसर है दोस्तों। इसके अंदर मित्रों लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं, तो आप समझ सकते हो कितना अंधेरा होगा अंदर जाते तब। इसी कारण इसका नाम अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से भी जाता है दोस्तों। यहाँ पे हर्षद माता का मंदिर भी है, तो आपको याद रखना है हर्षद माता का मंदिर, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था निकुंभ चांद ने, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पंडित जसराज, पंडित जसराज का संबंध किस संगीत घराने से हैं दोस्तों? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ पे जो आपका सही आंसर है 79% लोगों ने सही आंसर दिया है। दोस्तों मेवाती घराने से संबंध है, और मेवाती घराने के जो संस्थापक थे वो थे गगे नजीर खां। गगे नजीर खां जो अपना संबंध कहाँ से रखते थे? जोधपुर से, जोधपुर से अपना संबंध रखते थे दोस्तों। तो पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो मेवाती घराने से। कुछ और इम्पोर्टेंट कलाकारों के नाम पूछे तो आपको ध्यान रखना है, मोतीराम, ज्योतिराम, पंडित मणिराम, पंडित प्रताप पूर्णचंद, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81% लोगों ने सही आंसर दिया है गायन, ठीक है। गायन का संबंध नहीं, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन से है दोस्तों, ठीक है। और राजस्थान के अंदर अब तक 4 बार इसका आयोजन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के अपने फाइनल प्रश्न के बारे में। और फाइनल प्रश्न है मित्रों, राइयोरा भाव राता बिता, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नया ही है। राइयोरा भाव राता पिता किस दुर्ग के संदर्भ में कहा गया है मित्रों? तो मित्रों ये जालोर दुर्ग के अंदर। तो काफ़ी लोगों ने गलत भी आंसर दिया है, ठीक है। जालोर दुर्ग के अंदर जाबालीपुर दुर्ग के बारे में ये कहा गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आज के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, आपको निश्चित तौर पे दोस्तों एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।